Students, myself, Mrs. Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक। A number of factors influence the magnitude of crystal field splitting. क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है नेचर ऑफ लिगेंड या लिगेंड की प्रकृति, जिसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। नाउ ग्रेटर द ईज विद विच द लिगेंड्स अप्रोच द मेटल आयन, ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉज्ड बाय इट। कोई लिगेंड कितनी आसानी से मेटल आयन के नज़दीक पहुंचता है, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो सकती है। स्मॉल लिगेंड्स कैन कॉज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज दे कैन अप्रोच द मेटल आयन क्लोजली। लिगेंड का आकार जितना छोटा होता है वो उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कर सकता है, क्योंकि वो मेटल आयन के उतना ही नज़दीक पहुंच सकता है। Secondly, the ligands containing easily polarizable electrons will be drawn more closely to the metal ions and cause greater splitting. लिगेंड्स के पास जितनी आसानी से ध्रुवीकृत होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी ही नज़दीक मेटल आयन के जा पाएगा और उससे उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग या विपाटन हो सकेगा। इसके अलावा द लिगेंड्स विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स such as cyanide or nitrite cause greater field splitting. वे लिगेंड्स जिनकी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की यानी कि बहुबंध बनाने की प्रकृति होती है, जैसे कि साइनाइड है, नाइट्राइट है, वो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करते हैं या उसको ज़्यादा करते हैं। द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग सिग्मा डोनेशन इज एज फॉलोज। बॉन्ड बनने के लिए डोनर्स की जो एक एक्टिविटी ऑर्डर है वो इस प्रकार है। हैलाइड डोनर्स जो होते हैं वो सबसे वीक लिगेंड्स माने जाते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन डोनर्स यानी कि जिनमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है, फिर नाइट्रोजन डोनर्स और आखिर में कार्बन डोनर्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज डेल्टा, इन ए रेगुलर ऑर्डर इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि लिगेंड को उनके क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डेल्टा के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी नाम दिया गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है जो वीक फील्ड लिगेंड यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ मूव कर रही है। इसमें आप देखिए हैलाइड आयंस जहाँ हमने अभी बात की वो सबसे वीक लिगेंड्स हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स भी आ गए हैं, बीच में ऑक्सीजन डोनर है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डोनर है और लास्ट में कार्बोनिल है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड के बाद जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करती है। देयर इज अनदर फैक्टर कंट्रोलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द मेटल आयन विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉजेज लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिन धातु आयनों का ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है वे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को ज़्यादा करते हैं या उनके लिए विपाटन उन मेटल आयंस की तुलना में ज़्यादा होता है जो कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में हैं। तीसरा फैक्टर टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स के प्रकार। हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स 3 डी सीरीज़ में बांटे गए हैं, चौथी इनकम्प्लीट है। 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है और 6D श्रृंखला है। तो एक्सटेंट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट increases by about 30 to 40% on going from 3D to 4D series.
पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो 3D के नीचे 4D सीरीज़ आती है। तो एज़ वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज़, जब हम 3D से 4D सीरीज़ में जाते हैं तो सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस के लिए मेटल आयन की अगर ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल समान है तो 3D से 4D में जाने पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में लगभग 30 से 40% की वृद्धि हो जाती है एंड द इंक्रीज इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम अमाउंट ऑन गोइंग फ्रॉम 4D टू 5D सीरीज। और सिमिलर हमें यही अमाउंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का तब भी दिखाई देगा जब हम 4D से 5D सीरीज में जाएंगे। दिस इज बिकॉज 4D orbitals being bigger extend more into space in comparison to 3D orbitals। इसका मुख्य कारण है कि 4D orbitals का आकार बड़ा होता है या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू 3D orbitals, और इस कारण से 4D orbitals मेटल के साथ 4D ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के साथ आसानी से इंटरैक्ट करते हैं और इससे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि संकुल की ज्यामिति। वी नो दैट CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स is much lower than the value of octahedral complex। हमने जब स्प्लिटिंग की बात की थी तो हमने ये देखा था कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग के बाद उसकी जब CFSE कैलकुलेट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में चूँकि स्प्लिटिंग कम होती है तो उसके लिए CFSE का मान भी कम होता है, जिसे हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन है डेल्टा T इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। द वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू द पेयरिंग एनर्जी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या चतुष्फलकीय संकुलों में स्प्लिटिंग ऊर्जा का मान उसकी पेयरिंग एनर्जी से, उसकी युग्मन ऊर्जा से भी कम होता है। The tetrahedral complexes are therefore mostly high spin complexes। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो सब उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती। Complex of known geometry can be easily predicted if we know whether the complex is low spin or high spin। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अगर हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि बनने वाला कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल होगा या उच्च चक्रण संकुल होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी P प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डायरेक्शन। और ये हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें मिलती है डेल्टा O और P के मान के द्वारा। पहला फैक्टर, इफ़ P इज़ ग्रेटर देन डेल्टा O। डेल्टा O यहाँ पर क्या है? अष्टफलकीय संकुल में CFSE का मान। तो यदि अष्टफलकीय संकुल में CFSE से P यानी कि युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और उस स्थिति में बनने वाले संकुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल होंगे। सेकेंडली, इफ़ P इज़ लेस दैन डेल्टा O, यदि P का मान डेल्टा O की तुलना में कम है, देन द इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू पेयर अप, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और पेयर्ड होने के कारण बनने वाले कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे या निम्न चक्रण संकुल होंगे। तो आज के इस टॉपिक से हमारे पास जो टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं वो ये है कि स्प्लिटिंग हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तीनों ही तरह की स्प्लिटिंग के बाद हमने उनकी CFSE कैलकुलेट की थी। CFSE हमें ये बताती है कि बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। इन सारे स्प्लिटिंग को
कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस तरह से उनका प्रभाव स्प्लिटिंग पर पड़ता है, स्प्लिटिंग कम होगी या ज़्यादा होगी। उसके लिए हमने जिन फैक्टर्स की आज बात की, मुख्य रूप से उनमें नेचर ऑफ लिगेंड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसके अलावा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, डी ऑर्बिटल्स के टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, और पेयरिंग एनर्जी से हम उसकी ज्योमेट्री को रिलेट करके ये कैसे बता सकते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हमारे इस आज के टॉपिक का कंक्लूडिंग पार्ट था। आज के लिए थैंक यू।